नवाबों का शहर लखनऊ, स्वाद का शहर लखनऊ। और जब आप लखनऊ के दारुल सफा इलाके में आएंगे तो आपको ये सरदार जी के कुलचों की दुकान मिलेगी। हर कोई इन कुलचों का प्रेमी है और कुलचे के साथ यहाँ भटूरे, छोले और दुनिया भर के जो व्यंजन है मिलते हैं। क्यों सरदार जी? हाँ। क्या हालचाल है? बढ़िया सर। चुनावी मिजाज कैसा है? बढ़िया बढ़िया। वोटर बाबू हैं आप? हाँ बताइए। तो वोट देने जाएंगे? हाँ क्यों नहीं जाएंगे। किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? हैं? किस मुद्दे पर वोट करेंगे? यहाँ महंगाई बहुत है, इस मुद्दे पे वोट करेंगे। महंगाई बहुत है। हाँ। आप अपना ये कुलचा छोला जो यहाँ पर है वो तो सस्ता देते हैं ना? हाँ। कैसे सस्ता दे लेते हैं जब महंगाई है? तो जब महंगाई है तो है, भ्रष्टाचार बहुत है, महंगाई बहुत है, भ्रष्टाचार भी है। जो योजना चलाई गई वो मिलती ही नहीं कभी। जो सच्चाई है वो बता रहे हैं सरदार जी। क्यों? पूरा एकदम सच का साथ दे रहे हैं। ठीक है ना मामला? हाँ जी। तो वोट देने चलना है। हाँ। तो महंगाई बता रहे हैं। हाँ महंगाई और भ्रष्टाचार बहुत है। भ्रष्टाचार भी है। हाँ। तो इस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? हाँ। भैया सरदार जी हैं और भ्रष्टाचार का मुद्दा भी इनकी प्राथमिकता पर है। ज़रा गिरी से तस्वीरें दिखाइए। देखिए ये जो बनाने की तकनीक है ये बेहद ख़ास आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर कुलचे छोले तैयार किए जाते हैं, छोले भटूरे तैयार किए जाते हैं। आपके सामने ये देखिए ये तस्वीरें। और जिस तरह से ये घी और तेल गरम होता है इसी तरह से जो चुनावी माहौल है वो भी गरम है। और अगर बात करें तो ये दुकान अपने आप में खास है। कितने साल हुए इस दुकान को यहाँ पर स्थापित हुए? सर ये 64 से है दुकान। ये 64 साल से? 64 सन से। सन 64 से। भैया लखनऊ की पुरानी दुकान। लेकिन एक चीज़ जानेंगे, ये शहर मिजाज का और स्वाद का कहा जाता है। कैसा स्वाद है यहाँ पर? सर ये तो आप खा के बताइए और हमें सजेशन दीजिए कि आपका अच्छा है या नहीं है। हाँ। तो एक चीज़ जानना चाहेंगे, चुनावी स्वाद कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। मोदी जी के आने के पूरे चांस हैं। 400 प्लस ही जाएंगे मोदी जी। पूरा एकदम मतलब समर्थक हो गए हैं क्या? बिल्कुल सर हो गए। हाँ समर्थक है। जमीन पर कुछ विकास है? अगर बात करें सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, बहुत विकास है, पहले से बहुत विकास हुआ है। क्षेत्र की बात कर ले तो क्षेत्र में अगर एक एक क्षेत्र की बात करें तो कुछ विकास पहले से बदलाव है? बहुत बदलाव हुआ सर जब से योगी जी आए हैं और अच्छा काम हुआ है उनके आने के बाद से जी। तो गिरीश जी यहाँ की तस्वीरें बेहद खास है। देखिए यहाँ पर आपको कढ़ी चावल, गुलाब जामुन भी है और जो लोग हैं वो भी एकदम हंस रहे हो। क्या हाल चाल? सब बढ़िया सर। ठीक है। तो क्या स्थिति है? वोट देने जाते हैं आप? हाँ जी किस मुद्दे पर वोट करेंगे? सर अपना तो वोट मोदी इधर को ही जाएगा। एकदम हाँ जी। तैयार है? हाँ जी। भैया लखनऊ में एक ही छोले कुलचे की दुकान नहीं है बल्कि तमाम दुकानें मिलेंगी और हर दुकान का जो स्वाद है वो अपने आप में खास है। देखते रहिए। यहाँ पर ये जो लोग हैं वो खरीदने के लिए आते हैं। क्या हाल चाल है भाई? ठीक है भैया। ठीक है। और बताइए। सब बन रहा है ना? हाँ हाँ। चुनाव भी आ गया है। हाँ हाँ चुनाव आया। माहौल कैसा है? ठीक है। माहौल क्या है, महंगाई तो बढ़ी हुई है और क्या यही माहौल है कि भाई सब बढ़िया। हर आदमी सोचता है कि अब मोदी जी जीते, मगर मोदी जी महंगाई इतनी बढ़ाए हुए हैं कि ऐसे क्या। वोटर बाबू आप भी हैं, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हम लोग तो भैया मोदी को देते हैं। अरे मतलब महंगाई बढ़ी हुई है तब भी मगर मुद्दा है। गुंडागर्दी वर्दी तो खत्म है। हाँ। आदमी रोड पे तो आदमी कायदे से घूम रहा है। आपसे जानेंगे, वोटर बाबू हैं आप, वोट देने किस मुद्दे पर जाएंगे? देखिए हमारे हिसाब से अगर इस समय वोट अगर देना चाहिए तो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पर, रोजगार के मुद्दे पर, क्योंकि रोजगार एक बहुत बड़ी चीज़ बन चुका है। मतलब ये समझ लीजिए कि पढ़े लिखे लड़के जो हैं इस समय बिल्कुल उनके लिए जो मैं नहीं समझता कि बस ऊपर ही ऊपर सब बातें दिख रही हैं, भीतर से कुछ नहीं।
कोई कह रहा मैं 30 लाख नौकरी दे दूंगा, कोई कह रहा मैं ये कर दूंगा, कोई कह रहा, लेकिन दिख कुछ नहीं। दावे बड़े बड़े हैं लेकिन जमीन पर नहीं। जमीन पर नहीं, जमीन जो जमीन पर लाएगा उसको चुना जाए। बस अब हम नाम देख के वोट नहीं देंगे कि मोदी है तो राहुल है। अब हम सिर्फ ये देखेंगे कि कौन क्या कर रहा है। नाम नहीं, काम देखेंगे। वोटर बाबू काम देखेंगे। बड़ा उत्साहित है, एकदम टाइट है, एकदम टाइट है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। टाइट रहिए, आप वोटर हैं, वोटर बाबू हैं। और वोटर बाबू हमारे शो का भी नाम है। रोजाना 3:30 बजे हम लोग इसको जी उत्तर प्रदेश पर चलाते हैं। एक चीज़ जानेंगे, किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? काफ़ी हद तक तो सुधार हो गया है योगी सरकार में, थोड़ा बहुत अभी रह गया है, वो अगली सरकार में पूरा कर देंगे लगता है। एकदम चकाचक लगता है, टाइट है मामला। हाँ गुंडागर्दी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। कानून व्यवस्था का मुद्दा है क्यों भैया? हाँ, कानून व्यवस्था तो है भाई, इसमें नो डाउट। लेकिन कानून व्यवस्था से पेट थोड़ी ना भरता, वो भी तो चाहिए हमें, रोजगार भी तो चाहिए। रोजगार तो चाहिए ही चाहिए। रोजगार का मुद्दा है और युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको जगह जगह लखनऊ में इस तरह के माहौल दिख जाएंगे जहाँ 4 यार बैठ के खाते पीते नजर आ जाएंगे। क्यों भाई साहब? तहजीब का शहर है जी, बिल्कुल और लोग बड़े दिल से रहते हैं जी। क्या हालचाल? वोट देने जाएंगे ना? बिल्कुल जाएंगे वोट देने। किस मुद्दे पर वोट करेंगे युवा इस बार? पहले तो मैनिफेस्टो देखेंगे, मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग करेंगे। सबका घोषणा पत्र ही देख के तब उसी पे वोट डाल देंगे। ये मेरा अधिकार है एकदम, और इसी अधिकार का प्रयोग करना है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुछ बदलाव हुआ? बदलाव हुआ है। क्या क्या बदला है? अब मैंने स्कीम्स ऐसे रटी हुई नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक के शिक्षा के क्षेत्र में हाँ, जो न्यू एजुकेशन सिस्टम आया है उसमें आपने पॉलिसी पढ़ी है? आप ही बता दीजिए। नहीं, मैंने तो पढ़ी, मैं तो तभी बोल रहा हूँ। तो क्या नया है उसमें? इससे पहले 10+2 था जो 2005 करिकुलम पे था। अभी 3+3+5+2 इफ़ यू नो, मतलब मालूम हो आपको। काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए वो। हम लोग टीचिंग करते हैं, हम लोग देखते हैं। यानी नई शिक्षा पद्धति काफ़ी अच्छी है पुराने से। जी बताइए। वोटर बाबू है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? सिर्फ एक सवाल। डेवलपमेंट पे करेंगे विकास पे। जी। तो विकास पे युवा वोट करेंगे और विकास के साथ ही रोजगार का मुद्दा भी चरम पर है। युवा हैं आप जी। किस मुद्दे पर वोट करेंगे? सुरक्षा के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, यही सब मुद्दे पे किया जाएगा वोट। स्वाद कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, सिर्फ बढ़िया? बहुत बढ़िया है। सरदार जी तो बड़े दावे कर रहे हैं एकदम, मतलब बस ठीक है, सब कुछ ठीक है। क्यों भाई साहब? आइए गिरीश जी ज़रा दिखाइए। सब साथी हैं यहाँ पे और सभी सरदार जी के जो छोले भटूरे कुलचे है ना, ठीक है ना? जी जी, सब मिक्स है मामला। सब फिट है। फिट है ना? क्या लग रहा है? वोटर बाबू हैं आप, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे, रोजगार के मुद्दे पे वोट करेंगे। रोजगार है? नहीं, अभी तो फिलहाल उतना नहीं है। देखिए भैया, हाँ बेटा बताइए, क्या कह रहे हैं? छोटी बच्ची है, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। कुछ कह रहे थे? हाँ? नहीं, तो जो मुद्दा है वो है विकास का, युवाओं का। और जो युवा है, देखिए इनको तो गिलास की भी ज़रूरत नहीं, इसी जग से ही पानी पी डाले। हो गया पूरा है, फिट है एकदम। फिट है। मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर वोट देंगे आप? विकास के मुद्दे पे। विकास हुआ है या नहीं? बहुत हुआ है। क्या क्या हुआ है? जो हुआ है बहुत हुआ है, क्या क्या बताया जाए। युवाओं के लिए किस तरह जो विकास का स्तर है वो क्या है? वो सब ठीक है जो भी है। रोजगार है, तो महिलाएं भी हैं और इनसे भी जानेंगे। महिला सुरक्षा को लेकर कुछ काम हुआ? हाँ, बहुत कुछ काम हुआ है जी। महिलाएं किस मुद्दे पर वोट करेंगी? आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हाँ, महिलाओं का विकास हो रहा है। महिलाएं अपने मुद्दे को जान रही, पहचान रही है। स्वतंत्र देश में रहते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है, जहाँ जी करेगा वहाँ वोट करेंगे। तो स्वतंत्रता का अधिकार है और यहाँ पर जैसा कि हम अभी कुछ देर पहले
कुछ और लोगों से बातचीत कर रहे थे। तो जो युवाओं का एक ग्रुप यहाँ पर भी बैठा है। अक्सर इस दुकान में जो युवा हैं वो ग्रुप बना कर आते हैं, दोस्ताना भी निभाते हैं। क्यों, नेताजी लोग भी आपस में बड़ा मिल बांट के रहते हैं ना, पता है ना? हाँ पता है। खाली चुनाव में बस पहले आप उसके बाद कुछ नहीं, कोई नहीं, आप कोई नहीं, खाली वोट मांग के भाग जाते हैं। भाग जाते हैं। तो इस बार क्या मूड बनाए हैं? वोट नहीं देना है इस बार। वोट नहीं देना है? अरे सर वोट दीजिए सर, नहीं हो रही है। नहीं देना है वोट। अरे हमारी अपील है सर, और वोट दीजिए, मताधिकार का प्रयोग करें। नहीं, हम अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे इस बार। अरे ऐसा कैसे थे? क्यों नाराज क्यों हो गए? क्या हो गया? नहीं, नाराज नहीं है, हम तो यहाँ लुत्फ उठाने आए हैं छोले भटूरे का, हम नाराज नहीं है। तो हम भी इसी बीच आपके सहयोगी बनना चाहे और इसीलिए हम लोग आ गए। किन मुद्दों पर नाराजगी है? क्या नहीं हुआ है जो होना चाहिए? बहुत कुछ, जैसे सड़क, बिजली, पानी बदला है? रोजगार, महंगाई, ये सब पे पूरा जीरो है। रोजगार और महंगाई बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए। क्यों सर, आप बताइए, रोजगार और महंगाई? नहीं, रोजगार कोई मुद्दा नहीं है। ये सनग्लास जेब में काहे लिए रखे? स्मार्ट तो लग रहे थे, लगा लिए। अब लगा लीजिए, थोड़ा सा गिरीश जी को दिखा दीजिए। कैमरा चलाते हैं और देश में हर जगह जाते हैं। कोई नहीं, बड़ा मतलब दमदार कैमरा इनका कहा जाता है। और जहाँ होता है सारे वोटर बाबूजनों से बातचीत करते हैं। आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं कि जो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा आपके साथी उठा रहे हैं, क्या वही है या कुछ और भी? नहीं, आप मानते हैं विकास हुआ है, विकास के साथ साथ ही तो रोजगारी चलता है। जहाँ विकास होगा तो रोजगार भी साथ साथ में चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में विकास हो जाएगा और एक ही दिन में रोजगार हो जाएगा। सब चीज़ टाइम टेकन होती है, समय लगता है। मतलब एक ही साथ में दो राय है, आप बताइए। हो सकता है एक ही साथ में दो राय होना कोई गलत बात नहीं है। 10 साल हो गए। ये है उत्तराखंड, रुक जाइए, ये उत्तराखंड से है। 10 साल हुए। ये पंजाब से है। सबसे बातचीत करेंगे। एक बार इनसे भी पूछ लीजिए। क्यों सरदार जी, तो सरदार जी की दुकान ही है। हाँ जी, पूरी दुकान आप ही की। और क्या था? छोले कुलचे खाइए आप भी। अरे हम तो अक्सर आते हैं यहाँ, टहलते घूमते खाते, तो मतलब पैसा ऐसा देना है ना कि फ्री में ही मामला? नहीं देना है, पैसा तो पहले देंगे। पैसा पहले देंगे ना? ऐसा तो नहीं सरदार जी के नाम पे फ्री में व्यवस्था हो गई हो? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं ना भैया। आप सरदार जी पैसे देंगे और पूरा ग्रुप, अच्छे लोगों का ग्रुप, बड़े वोटर, और कहा जाता है कि जागरूक वोटर। तो क्या कहना है? ये जो स्वाद है, देखिए भाई, आ गया इन लोगों का कुलचा और छोला, और स्वाद भी हम जानेंगे, लेकिन जो चुनावी स्वाद है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्या बदला है? देखिए, बदलाव तो वैसे काफ़ी हुआ है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यूपी में देखा जाए तो क्या कहते हैं, सुरक्षा दृष्टि से काफ़ी बदलाव कर गए, है ना। जो मतलब गुंडागर्दी का माहौल चलता था, ऐसे मैं तो जनरली वैसे उत्तराखंड का हूँ, तो वहाँ पे ज़्यादा इतना है नहीं इस चीज़ के मामले में। लेकिन जैसा यूपी के बारे में सुनते थे कि टाइम पे दंगे हो जाते हैं, तो वो दंगे मतलब ऐसा सुनने के लिए न्यूज़ कम मिल रही है। मैं उत्तराखंड का हूँ वैसे, तो हाँ मतलब ऐसा, मतलब उत्तराखंड से यूपी में एकदम मतलब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल भाई, खाइए, आप लोग खाते रहिए, बीच में ना रोकिए, ये ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि कल भी हम 11:30 बजे समथिंग हम बख्शी का तालाब की तरफ को जा रहे थे, तो वहाँ पे भी ऐसा चीज़ें नहीं देखने को मिली, मतलब जैसा सुनने में मिलता था कि है ना, ये रोड सेफ नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, पहले के जन्म पे, कुछ सालों पहले। लेकिन फिलहाल अभी मतलब यही है। लेकिन कुछ है चीज़ें हैं, जैसे महंगाई की दर, जैसे इन्होंने बताया था, तो महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है ना। ऐसा नहीं कि इलेक्शन के टाइम पे ही वो चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, है ना। अभी इलेक्शन होते ही वो चीज़ें कम कैसे कर दी गई? क्यों भैया? नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं। सही बोल रहे हैं। महंगाई ज़्यादा है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए थोड़ा। महंगाई ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। क्यों भैया? ये लोग तो सब लोग महंगाई कह रहे हैं, आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है, ज़्यादा पैसा कमाते हैं। नहीं, मैं बोलता हूँ दिखावा नहीं होना है। अगर हम महंगाई अगर लेके चलेंगे, सपोज सिलेंडर लेके चलते हैं, लोग बोलते हैं सिलेंडर महंगा हो गया, 1200 रुपये महंगा हो गया, 1500 रुपये महंगा हो गया, ठीक है। कितने साल पहले 400 रुपये का था? सपोज 10 साल पहले 400 रुपये का था, तब उस समय हम लोग सैलरी क्या मिलती थी? कोई भी कॉमन बंदा जो भी है, यानी जितना महंगाई का रोना है, सैलरी भी उस हिसाब से बढ़ी है। जो 10,000 कमाता था वो अब 20 से 22,000 कमा रहा है, 2 गुना कमा रहा है। ऐसा है? हाँ बिल्कुल है भैया। क्यों? पूछिए, बताएंगे। सरदार जी आप बता दीजिए एकदम, मतलब स्वाद ठीक ठाक है ना? हाँ जी, क्या है जी? महंगाई तो है, महंगाई है ना। वो विकास के तौर पर भी है, और
देखिए सरदार जी जनों से हम लगातार बात कर रहे हैं, पीछे वो कह रहे हैं महंगाई है, आपको लग रहा है? हाँ महंगाई तो है, लेकिन कह रहे हैं कि रोज़गार बढ़ गया है, कमाई भी बढ़ गई है, तो जब कमाई बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। अब कमाई से महंगाई का क्या लेना देना, कमाई से तो महंगाई का कोई लेना देना नहीं है। विकास है, ज़मीन पर विकास दिख रहा है? नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा। सुरक्षा व्यवस्था है? हाँ वो ठीक है। किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे, वोटर बाबू हैं? किस मुद्दे पे वोट करूँगा? सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई। सुरक्षा को लेके वोट करूँगा। ये सरकार आने से मतलब सिक्योरिटी सुरक्षा थोड़ी ठीक हुई है, बाकी विकास कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। महंगाई, रोजगार मिले, महंगाई कम हो, ये सारे मुद्दे हैं। युवा भी हमारे साथ है, वोटर हैं आप? जी जी बताएं। तो वोटर बाबू किस मुद्दे पर वोट करेंगे, युवा किस मुद्दे पर वोट करेंगे? युवा किस मुद्दे पर वोट करेगा सर? रोजगार, विकास, कौन सा विकास का मुद्दा है, रोजगार तो हम लोग है ही। विकास हुआ है ज़मीन पर? विकास तो हुआ है, काम तो दिख रहा है। किस तरह का काम दिख रहा है, क्या क्या बदला है? सुरक्षा व्यवस्था पे देख लीजिए आप, हर तरीके का काम दिख रहा है। क्या हाँ विकास हुआ है, ठीक भाई से पूछिए। तो एकदम सुरक्षा व्यवस्था टाइट है, बाबा जय हो बाबा की। सरदार जी के छोले की दुकान में भी एकदम कुलचा छोला एकदम नंबर दम। क्यों भैया, सब ठीक है ना? स्वाद का इंतज़ार है बस। बात किए हैं बाहर, छूट दे रहे हैं? हाँ ठीक, छूट दे रहे हैं सरदार जी? छूट नहीं देते? सरदार नहीं देते छूट। अरे भैया छूट दे दिया करें, ये उनसे हम बातचीत करेंगे। कुछ और लोग भी आ गए हैं, आपसे भी बातचीत करेंगे। वोटर बाबू हैं आप और वोट देने जाएंगे, किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? मुद्दा क्या होगा? वोट विकास है? हाँ विकास तो है ही है, जहाँ उस समय जहाँ जिसको समझ में आएगा वहाँ पे ध्यान देंगे। जी क्या नहीं हुआ है जो आम जनता चाहती है, आप अपने नेता से चाहते हैं? साफ सफाई में अभी इतनी बातें नहीं हो पा रही हैं, साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। साफ सफाई होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। लखनऊ के आम वासी हैं, लखनऊ के रहने वाले। तो उत्तर प्रदेश को देखते हैं, जो लखनऊ रहते हैं वो पूरे यूपी को देखते हैं, पूरे यूपी में क्या बदलाव हुआ? बहुत तरक्की हुई है, ऐसा नहीं है कि तरक्की नहीं हुई है। मेट्रो चली जिसकी उम्मीद नहीं थी, आज मेट्रो चली है, अच्छा लगा। आगे भी और तरक्की होगी। तो अभी तरक्की हुई है और आगे भी होगी। वीडियो बन गया? हाँ भाई बाबू, वोटर बाबू को देख लिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल। मोबाइल बड़ा जोरदार लिए हैं। थैंक यू। तो क्या लग रहा है, वोट देने जाएंगे ना? वोट तो देने ज़रूर जाएंगे। किस मुद्दे पर करेंगे वोट? सारे जो सामाजिक मुद्दे उन्हीं पे वोट करेंगे। सामाजिक मुद्दे पर? जितने भी हैं। सामाजिक मुद्दे कौन से हैं भैया, हमको बता दीजिए। समाज में कौन सा मुद्दा चल रहा है? सारे मुद्दे जो भी है, जैसे आपका सारी चीज़ें हो गई, रोज़गार हो गया एंड ग्रोथ हो गई, क्या सारी चीज़ें इन्हीं सब पे, मतलब कैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं एज अ नेशन, वैसे उसी पे वोट देंगे। तो देश कैसे तरक्की कर रहा है, ये सारे विषय हैं। और आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और जो लोग इस दुकान पर पहुँच रहे हैं वो भी आप देखिए युवा भी हैं बाहर। तो छोला भटूरा लेने आए हो जी? वोट देने जाते हैं जी? वोट देने जाते हैं? हाँ जाते हैं। किस मुद्दे पर वोट करेंगे इस बार? मुद्दे पे आप विकास है? विकास है? तो विकास तो चल ही रहा है, सिंपल सी बात है, विकास चल रहा है। विकास है ना? विकास भाई हो। नेताजी लोग घर पे आ रहे हैं वोट मांगने? क्या कह रहे हैं उनसे, क्या कह रहे हैं उनसे? तैयारी क्या की है? अभी तो मैं लखनऊ में रहता हूँ तो कोई तैयारी नहीं है। कोई तैयारी नहीं। अच्छा, इनके स्वाद का क्या है, बड़ी चर्चा है। स्वाद अच्छा है इनका, फेमस है भटूरा। ये हलवा बढ़िया है कि छोला भटूरा बढ़िया? इनका सब अच्छा है, सब अच्छा है। अच्छा भटूरा है। अरे तो सब बढ़िया बना दिया, क्यों भाई साहब? बहुत अच्छा स्वाद है। खा लिए? पहली बार खाया। पहली बार? अरे पहली बार खाए, जरा इधर आ जाइए गिरीश जी, इनको दिखाइए। पहली बार खाए, पहली बार खाने वाले व्यक्ति, क्या बदल गया, कैसा लगा, कैसा लगा? एकदम मतलब अलग टाइप का है, थोड़ा सा बढ़िया है ना? कानपुर में हमने कई जगह खाया, लेकिन आज पहली बार यहाँ खाया तो बहुत मतलब 64 साल वाला मामला है, बड़ी पुरानी दुकान। नाम सुना था कि सरदार जी के छोले। अरे भैया, इनके छोले तो मशहूर हो गए। और आप देखिए यहाँ पर रास्ता भी जाम हो जा रहा है। और जिस तरह से यहाँ पर कढ़ाई में आपको ये तेल की गर्मी दिखाई दे रही होगी, उसी तरह से चुनावी सरगर्मी भी चरम पर है। और जो लोग हैं, जो वोटर बाबू हैं, वो
मुद्दों पर अपनी राय रख रहे हैं। आगे हम अन्य जगहों के वोटर बाबू से ये जानेंगे कि आखिर ये चुनाव उनकी नज़रों में कैसा, इस चुनाव को लेकर वोटर बाबू क्या कह रहे हैं। कैमरामैन गिरीश के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, लखनऊ से।